हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। जितने भी लोग नए हैं और जो भी मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, जिनको मेरा चैनल अच्छा लगता है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको एक चीज़ पता है कि जो मेरा चैनल है, इस पर मैं हमेशा अच्छे कंटेंट डालती हूँ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने लेक्चर के बीच में बताती भी हूँ कि एग्ज़ाम में क्या आता है, क्या आने के चांसेस हैं, कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरा प्रतियोगिता पेज है फेसबुक पर कि आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए इस बात को मैं बता रही हूँ कि प्रतियोगिता पेज जो है एसबी पर, वो बहुत ही अच्छा पेज है। उस पर मैं सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो डाल रही हूँ। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सब कुछ उस पर मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ उस पर है और जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए वहाँ से मिल जाएंगे। बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने उस पर डाल रखे हुए हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। प्लस मेरा जो ग्रुप है एफबी पर टीजीटी पीजीटी का, उस ग्रुप पर भी मैं प्रतियोगिता पेज के जो एमसीक्यू हैं वो वहाँ पर भी अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों को मैं पेज पर और ग्रुप पर जो है दोनों जगह पे पूरे एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ, क्योंकि केवीएस के एग्ज़ाम जो है ऐसा चांसेस है कि वो जो है बहुत ही जल्दी फरवरी तक या मार्च तक हो जाएगा, अभी जो टेंटेटिव डेट्स आ रही हैं। ठीक है, तो आप जो है जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल मैक्सिमम उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करिए। मेरे चैनल पर मैं अपना थ्योरेटिकल पार्ट जो भी है पढ़ाती हूँ वो डाल रही हूँ, और मेरे जो पेजेस हैं और ग्रुप है उस पर मैं पूरे क्वेश्चन आंसर्स डालती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, जुट जाइए। जो भी एग्ज़ाम आपके सामने, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप जो दे रहे हैं, चाहे वो केवीएस दे रहे हों, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हों जिसमें आपको बायोलॉजी की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से देखिए उसको। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने पहली बार अपने लेक्चर में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को। ठीक है, अदरवाइज़ मेरा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाने पे रहता है, क्योंकि आप लोग अच्छा कंटेंट है तो आप लोग ज़रूर देखेंगे, ज़रूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बता रही थी। सेकेंडरी ग्रोथ में मैंने सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ रूट्स बता दिया है, डाइकॉट रूट्स में, और सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम बता दिया है। ठीक है, और स्टेम में ही आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जिसमें कि मैं हार्टवुड एंड सैपवुड के बारे में बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेम वुड है, ओके, तो अब देखिए जो ओल्डर ट्रीज़ होते हैं उसमें क्या होता है कि जो वुड होता है, यानी जो हमने बताया था लास्ट लेक्चर कल ही का है, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो स्टेम है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद इस स्टेज पे जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो मेनली वुड कहलाता है। ओके, तो जो वुड होता है स्टेम का, वो 2 जोन में डिवाइड हो जाता है, और इसे हार्डवुड या फिर एंड सैपवुड कहते हैं। और स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड भी कल बताया है, लास्ट लेक्चर में बताया, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो देखिए जो सैपवुड होती है उसे एल्बर्नम कहते हैं, और ये लाइटर कलर का होता है, और ये लिविंग सेल्स होता है। ओके, लाइटर कलर है और लिविंग है, एल्बर्नम कहलाता है। और यहाँ पे वाटर का कंडक्शन होता है, और जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो रूट से लीफ की तरफ जाते हैं। नाउ ये ड्यूरेबल नहीं होता है ज़्यादा, और ये जो है माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए जो है वो ससेप्टेबल होता है, यानी कि इस पर माइक्रोब बहुत आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो टीएस है वो ट्री ट्रंक की, उसको देख लेते हैं। तो ये जो है वो सेंटर वाला पार्ट वो पिथ है, एंड ये रेडियल सरफेस है, ट्रांसफर सरफेस है, टेंजेंशियल सरफेस है। इसके सर्फेसेस से हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इनमें। ठीक है, मेन क्या है हमारा, ये सैपवुड का जो एरिया है वो कहाँ पर है, ग्रोथ रिंग्स है। ग्रोथ रिंग के बारे में लास्ट सेक्शन में बता चुके हैं। हार्टवुड है, ओके, एंड इनर बार्क एंड आउटर बार्क है। तो ये पिक्चर है, आपने जल्दी से देख लिया। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, वो आता है कि जो हार्टवुड होती है वो डेड होती है या अलाइव होती है, एंड जो एल्बर्नम होता है वो लाइव है या डेड है, इसमें कंडक्शन हो रहा है या नहीं होता है या नहीं होता है। ठीक है, टालोसिस के बारे में आता है, टालोसिस कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए जो हार्टवुड है इसको ड्यूरामिन कहते हैं, और ये डार्क कलर की होती है और डेड सेल्स होते हैं। अच्छा, और हार्टवुड में क्या क्या डिपोजिशंस होते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं टीचिंग के एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, और जो दूसरे जो भी मैंने पेपर सर्च किए हैं अलग अलग एग्जाम्स के, ठीक है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, उसकी भी बात है। तो यहाँ पर देखिए जो नॉन फंक्शनल जो वेसल्स जो होती हैं वो, उनमें क्या होता है, उनमें टालोसिस रहते हैं। ओके, तो वो टालोसिस के द्वारा प्लग किए जाते हैं। ये देखिए फूले फूले से जो आपको यहाँ पर टालोसिस दिख रहे
है, यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और ये जो पैरेन्काइमेटस इन ग्रोथ्स होती हैं, इसलिए ये जो है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही सिर्फ होती है। नाउ स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है, ये जो हार्डवुड है स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होती है। जैसे कि डेड सेल्स जो होती हैं इनमें वो लिग्निफाइड होती हैं, उनमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ओके, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। और यहाँ पे एंटीसेप्टिक एक्स्ट्रा कैविटीज़ होती है, जैसे कि लाइक ऑयल, रेजन्स, गम्स, टैनिन्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इसलिए माइक्रोबियल अटैक के लिए रेजिस्टेंट होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हार्डवुड होती है उसमें किसका डिपोजिशन मिलता है, या तो फिर ऑयल, रेजिन, गम्स, टैनिन का डिपोजिशन कहाँ मिलता है, हार्डवुड में मिलता है या सैपवुड में मिलता है, स्प्रिंग वुड में मिलता है, क्या है, तो आप उसका ऑप्शन आसानी से क्रैक कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास जो स्लाइड है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ ये वाली जो स्लाइड है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पे और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड। एक तो हार्ड वुड एंड अभी आपने पढ़ा कौन कौन सी वुड जो है, स्प्रिंग वुड मैं बता चुकी हूँ, ऑटम बता चुकी हूँ, एल्बर्नम बता चुकी हूँ, ड्यूरामेंट बता चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है सॉफ्ट वुड, ठीक है। सॉफ्ट वुड जो है वो जिम्नोस्पर्म में आपको मिलेगा। तो जिम्नोस्पर्म का जो वुड होता है उसको सॉफ्ट वुड कहते हैं। क्यों? बिकॉज इसमें वेसल्स नहीं होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है कि वेसल्स इसमें से किस में नहीं पाई जाती हैं। वहाँ पे जिम्नोस्पर्म का भी एक एग्जाम्पल दिया रहता है, ठीक है। कोई भी जिम्नोस्पर्म का ट्री का एग्जाम्पल दिया रहेगा तो आपको उस ट्री का नाम चूज़ कर लेना है, या तो मे बी सिर्फ जिम्नोस्पर्म भी दिया जा सकता है, तो आप जिम्नोस्पर्म पे इजिली टिक कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो सॉफ्ट वुड होती है ये जिम्नोस्पर्म की वुड को कहा जाता है। इनमें वेसल्स नहीं होती हैं और ये नॉन पोरस वुड होती है। इसमें वेसल्स नहीं होती हैं तो इसलिए पोर्स नहीं होते हैं, तो ये नॉन पोरस वुड भी कहलाती है। और इनमें मेनली जो इनका कंपोजिशन होता है उसमें ट्रैकीड्स होते हैं और ये 90 से 95% तक होते हैं, और फाइबर्स होते हैं। ये जो वैस्कुलर रेज होती हैं इसमें 5 से 10% होती हैं, और सिड्रस, पाइनस ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पे इसको सॉफ्ट तो कहते ही हैं, ठीक है, लेकिन सारी उसमें ऐसा नहीं है कि सभी सॉफ्ट है, बट ये टर्म दिया जाता है क्योंकि इसमें डिवॉइड ऑफ वेसल है। ये जो हार्डवुड होती है, कड़ी हार्ड कठोर जो लकड़ी होती है, वो डाइकॉट वुड को कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेसल्स होती हैं, और इसको पोरस भी कहा जाता है। इनमें पोर्स होते हैं और इन वुड्स में फाइबर होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अबंडेंट होते हैं। और जो है ये ट्रैकीड्स जो होती है बहुत ही कम होती है, लेस देन 5% तक होती है। अब यहाँ पे देखिए रिंग पोरस है, ये डिफ्यूज पोरस वुड है। दो टाइप की पोरस वुड भी आपको मिल गई यहाँ पे। तो जो वुड होती है जिसमें वेसल्स बहुत ही कंपेरेटिवली ब्रॉड होती हैं स्प्रिंग वुड में, ठीक है। और जो है ऑटम वुड जब होती है उसमें ऑटम में क्या होता है, नैरो वेसल्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल डरबर्जिया सिसु है, शीशम का जो पेड़ होता है डरबर्जिया सिसु। नाउ डिफ्यूज पोरस जो वुड है इसमें लार्ज साइज़ की वेसल्स होती हैं और ये थ्रू आउट द स्प्रिंग वुड में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और ऑटम वुड में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। सिजेजियम, ठीक है, सिजेजियम क्यूमेनी इसका जो है वो बोटेनिकल नेम है प्लांट का। तो ये है। नाउ अब यहाँ पे रिंग पोरस वुड है, तो इसमें क्या होता है, जो रिंग पोरस वुड होता है इसका एग्जांपल आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। डिफ्यूज पोरस का भी यहाँ पे भी हमने देख लिया। अब चलिए इसको अब आगे एक्टिविटी ऑफ कॉर कैम्बियम देखते हैं। तो जो कॉर कैम्बियम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी आता है। तो देखिए जो कॉर कैम्बियम की एक्टिविटी है वो उसको देख लेते हैं। देखिए जो होता क्या है कि जो आउटर जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है कि डैमेज होता है तो वो रप्चर कर जाते हैं, ठीक है। और रप्चर कर जाते हैं क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं और इसके बाद जो इंक्रीज होती है गर्थ में, यानी मोटाई जब बढ़ती है, तो जो डाइकॉट स्टेम होता है फिर यहाँ पे कॉर कैम्बियम या इसको कहते हैं फेलोजेन। मैंने आपको फिर से कहा कि इसका दोनों नाम याद रखना है, एग्जाम में दोनों नेम आते हैं। तो कॉर कैम्बियम या फेलो, इसमें से इसका अल्टरनेट नेम भी पूछा जाता है कि कॉर कैम्बियम को इसमें से क्या कहते हैं, फेलियम कहते हैं, फेलोडर्म कहते हैं या फेलोजेन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉर कैम्बियम या फेलोजेन ये आउटर जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं वो बनाती हैं। नाउ यहाँ पे रेयर केसेस में क्या होता है, ये एपिडर्मिस से भी ड्राइव हो सकती है, लाइक टी ये जो है टीक जो है वो हाइपोडर्मिस से ड्राइव होती है, और जो पियर में क्या होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा से ये डिराइव होती है। तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा पिक्चर बना हुआ है, तो पिक्चर में देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं। जो फेलम है ये डेड होते हैं और ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं। इनमें सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है, तो ये सुबेराइज्ड सेल वॉल इसकी होती है, और इनमें टैनिन भी पाया जाता है, ओके, फेलम में। नाउ यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये है हमारे पास मेनली इसमें कॉर कैम्बियम या फेलोजेन दिखाया गया है, कॉर्टेक्स है, और ये एपिडर्मिस है, कॉर्क भी दिखाया गया है। जो कॉर्क की भी सेल्स सुबेराइज्ड होती हैं बाहर की तरफ,
ओके। और यहाँ पे एपिडर्मिस है, फिल्म है, टेनिन का डिपोजिशन है, कॉर्क और टेनिन के डिपोजिशन की वजह से ही जो कॉर्क होती है वो ब्राउन कलर की होती है। ओके। क्वार्कस सुबर से भी कॉर्क मिलती है, बहुत अच्छी कॉर्क मिलती है। और आपने देखा होगा पहले जो है, पहले टाइम में जो लैब्स होती थी केमिस्ट्री की लैब में मेनली, और जो भी मेडिसिन जैसे कि होम्योपैथिक दवाइयों की बड़ी बड़ी बॉटल्स होती थी, उसमें क्या करते थे, कॉर्क फिट करते थे पहले के ज़माने में। ठीक है, अभी भी कॉर्क देखने को मिल जाती है डॉट उसको प्लग करने के लिए ना। जो फेलोडर्म होती है ये क्या होती है, पेरेन्काइमेटस होती है या फिर कोलेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो फेलोडर्म में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये लेंटिसेल्स है। लेंटिसेल्स पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जो लेंटिसेल्स होते हैं ये एरेटिंग पोर्स होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, बार्क में पाए जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये बार्क में, लेंटिसेल्स बार्क में प्रेजेंट होते हैं, छाल में। और ये जो है ऐसे जैसे कि उभरा हुआ स्कार्स होता है, रेज्ड स्कार्स, वैसे ही ये दिखाई देते हैं। और ये ओवल सॉरी, ये ओवल या फिर ऑब्लॉन्ग डिप्रेशन के फॉर्म में हो सकते हैं सरफेस में। और यहाँ पे देखिए ब्रोकन एपिडर्मिस है और कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं। ये कॉर्क है, कॉर्केम्बियम है। ये लेंटिसेल्स का टीएस है, लेंटिसेल से ही पूरा टीएस ले लिया गया है ताकि लेंटिसेल्स को आप अच्छी तरीके से देख पाएँ। ओके। तो अब यहाँ पे देखिए ये वुडी ट्रीज़ में होते हैं, या तो स्कैटर्ड रहते हैं या तो फिर लॉन्गिट्यूडनल रोज में रहते हैं। और ये स्टोमेटा जो है एपिडर्मिस का उसके नीचे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपको अच्छी तरीके से इस पिक्चर में दिख रहा है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म में। और ये लूजली अरेंज थिन वॉल्ड है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो होती हैं उनकी जो वॉल होती है लूजली अरेंज और थिन वॉल्ड होती है, सुबेराइज्ड होती है ये भी। ठीक है, और अनसुबेराइज भी हो सकती है। और इन यहाँ पे लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जो गैस एक्सचेंज के लिए काम आते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास स्लाइड है वो है, विंटर जब होता है जाड़े में तो लेंटिसेल्स क्लोज हो जाते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि जो है कॉम्पैक्ट क्लोज सेल जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स इसके ऊपर बन जाती हैं, तो इसलिए ये क्लोज्ड हो जाते हैं। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कॉर्क की क्या है, कॉर्क का क्या काम है, ये जो वाटर का इवेपोरेशन होता है और इससे जो वाटर का लॉस होता है उसको बचाती है। नाउ लाइट होती है, कॉम्प्रेसिबल होती है और नॉन रिएक्टिव होती है और फायर रेजिस्टेंट भी होती है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्रोटेक्ट करती है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी प्लांट को बचाती है। नाउ ये लाइट होती है और इस पर एयर फिल्ड होता है, इसलिए इसको बॉटल स्टॉपर की तरह, शॉक एब्जॉर्बर की तरह और इंसुलेटर की तरह भी काम में लाया जा सकता है। अब सिग्निफिकेंट जो है वो सिग्निफिकेंट हमें देखनी है सेकेंडरी ग्रोथ की, किसी सेकेंडरी ग्रोथ की क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, बट मैं एक बार थोड़ा सा बस बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। प्लांट की भाई गर्थ जो होती है, मोटाई होती है, वो बढ़ जाती है, वेट इंक्रीज होता है। प्लांट जो है थिन प्लांट जो होता है फिर वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है ना। धीरे धीरे करके प्लांट की ग्रोथ होती रहती है, कॉर्क की बार्क प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे जो उसको अभी बार्क का सारा यूज़ बता ही चुकी हूँ, इसको बार बार नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है वो ऐड होता रहता है प्लांट में। और यहाँ पे जो है ये सारे आपको यूजेस पता हैं। नाउ अब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ जो डाइकॉट स्टेम में है उसका एक ओवरव्यू दे दिया गया है। तो ये ओवरव्यू है, एक बार जल्दी से इसकी लेबलिंग देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, देन प्राइमरी फ्लोएम, वैस्कुलर कैम्बियम है, प्राइमरी जाइलम है, पिथ है। और यहाँ पे प्राइमरी जाइलम, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर कैम्बियम, पिथ, प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, और यहाँ पे अब आगे जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये सारा आपको इसका डायग्राम देखने को मिल रहा है। तो देखिए पेरिडर्म है, मेनली कॉर्क, कैम्बियम और कॉर्क की बनी होती है। सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पे दिखाई देगा, सेकेंडरी जाइलम दिखाई देगा। सेकेंडरी जाइलम है वुड में, रेमनेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम भी है और ये रेमनेंट ऑफ पिथ भी है, क्योंकि सेकेंडरी वुड की अब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चीज़ें आपको चेंज दिखाई दे रही हैं ना। सेकेंडरी फ्लोएम है, इनर बार्क है, पिथ बहुत थोड़ा सा रह गया है, बस रेमनेंट रह गए हैं इसके। वैस्कुलर कैम्बियम है। सेकेंडरी फ्लोएम जो है सबसे ज़्यादा जो पार्ट है आपको देख रहे होंगे, ये बड़ा सा जो पार्ट है वो किस चीज़ का है, सेकेंडरी जाइलम का है, यानी वुड का है ना। पेरिडर्म है। ओके, तो चलिए इस नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है केस स्टडी। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है रूट और स्टेम में, उसकी केस स्टडी फाइकस के रूट की देखते हैं। तो फाइकस के रूट में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कुछ चेंज मिलेंगी, बहुत सारी यहाँ पे देखते हैं। अभी तो ये डायग्राम के जो है फाइकस का उसको ही जल्दी से देख लेते हैं। डायग्राम में वही सारी चीज़ें हैं जो सब में होती हैं, लेंटिसेल, कॉर्क, कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फाइबर,
ओके, तो ये आप डायग्राम चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे देख लेते हैं ये जो फाइकस का पूरा यहाँ पे टीएस दे रखा हुआ डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। ओके, तो अब यहाँ पे इतनी चीज़ें आपने देख ली, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आगे चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ अब देखिए, अब वाइटी सिस्टम, जो वाइटिस यानी ग्रेप वाइन है, उसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो कैसी होती है, तो वाइटिस में भी हम लोग को देखना है। तो वाइटिस में एक बार वाइटिस विनिफेरा, जिसको कि हम लोग ग्रेप वाइन कहते हैं, तो देखिए ये लियाना टाइप ऑफ प्लांट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जाइकोटिस्टम का, यहाँ पे बहुत ही अप्रोप्रिएट वहाँ पे स्टडी किया जा सकता है। और ये वेरियस पार्ट जो इसके हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी ओरिजिन दोनों ही फॉलो करते हैं। सॉरी। अब ये आप इसको देख सकते हैं ईजली। ओके, वाइटिस विनिफेरा का है और इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब यहाँ पे जो एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ है उससे हमको मतलब है। एनोमेलस मतलब कि इसका बिहेवियर जो है वो जनरल जो हम स्टडी करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के उससे चेंज है। क्यों हम स्टडी करेंगे इसको, क्योंकि इस पर हमको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ इनमें से कौन सा प्लांट शो करता है। एग्जाम में अभी लास्ट ईयर के टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। पहले आप इसका पिक्चर देख लीजिए, ये बीटा वल्गैरिस है, ये बीटा वल्गैरिस है यहाँ पे। ओके, स्टोरेज पैरेन्काइमा, सेकेंडरी पैरेन्काइमा, सेकेंडरी फ्लोएम है, कैम्बिया है। और यहाँ पे टीएस जो है वो है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। देखिए, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें एनोमलस ग्रोथ में जो होता क्या है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है कैसे शुरू होती है, जब प्राइमरी कैम्बियम बनता है तो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनती हैं, और एक्सेप्ट अपोजिट द टू प्रोटोजाइलम ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ से पेरिसाइकिल अराइज होती है, इसलिए यहाँ पे नहीं बनती हैं। अब जो कैम्बियम है वो क्या करता है, वो क्लोजली अरेंज कोलेटरल वैस्कुलर बंडल जो है वो प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कोलेटरल वैस्कुलर बंडल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी तो कोलेटरल वैस्कुलर बंडल नहीं पढ़ा है, बट इसमें यहाँ पे पाया जा रहा है। नाउ ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए जो कैम्बियम रिंग होती है वहाँ पे ये सेकेंड कैम्बियम रिंग वो अब डेवलप होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, ये फ्लोएम के पैरेन्काइमा से बाहर की तरफ और फर्स्ट कैम्बियम रिंग की तरफ डेवलप होती है। अब सेकेंडरी कोलेटरल वैस्कुलर बंडल बनाती है। अब यहाँ पे ये जो है रेडियली जो फॉर्म्ड सेकेंडरी पैरेन्काइमा होते हैं उससे सेपरेटेड हो जाते हैं। अब जो थर्ड रिंग जो होती है कैम्बियम की वो अब प्रोड्यूस होती है पेरिसाइकिल से प्रोड्यूस होती है। ओके, अब यहाँ पे इस स्टेज पे जो पेरिसाइकिल होता है वो डिवाइड हो जाता है और बहुत सारी लेयर्स बना लेता है, जिससे कि कैम्बियम रिंग्स डेवलप होती रहती हैं। अब जो रिंग होती है वैस्कुलर बंडल की वो अल्टरनेटिंग होती है विद द स्टोरेज पैरेन्काइमास। और अब यहाँ पे जो कैम्बियम होता है वो नॉर्मल जो बिहेवियर में होता है वो जाइलम और फ्लोएम प्रोड्यूस करता है। ओके, बट जो आउटर कैम्बियम होती है वो प्रोग्रेसिवली होती है और लेस एक्टिव होती है देन दी इनर कैम्बियम, जो अंदर की तरफ कैम्बियम होती है उसके कंपैरिजन में। अब ये जो है थिन दिखाई देती है, जो थिनर रिंग्स होती हैं वो बाहर की तरफ दिखाई देती हैं। ओके, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए एनोमेलस ग्रोथ जो है वो डाइकोटिस्टम का देख लेते हैं। अब डाइकोटिस्टम में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो एमेरैंथस जो है इसमें एनोमेलस बिहेवियर मिलेगा। ओके, एंड अब यहाँ पे आपको एमेरैंथस में एक स्टार्च शीथ भी यहाँ पे मुझे डायग्राम में दिख रही है, स्टार्च शीथ भी है, कंजक्टिव टिश्यू है। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ना, अब यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं एनोमेलस बिहेवियर है। तो अब देखिए ये जो बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो रिंग में एम्बेडेड होते हैं कंजक्टिव टिश्यू में, और वो स्कैटर्ड होते हैं सेंट्रली लोकेटेड पिथ में। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है कि जो बहुत सारे स्कैटर्ड प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स, तो ये हमने बात कर ली, तो बंडल्स जो कोलेटरल होते हैं और ओपन होते हैं। नाउ तो कैम्बियम होती है, ठीक है, बंडल्स की वो क्या होती है, एक्टिव होती है, और इंडिविजुअल जो बंडल्स होते हैं वो थोड़ी सी लिटिल ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। अब इसके बाद इसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। नाउ अब ये जो बंडल होते हैं वो पित्त के साथ आ जाते हैं और इनको मेडुलरी बंडल्स कहा जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो बाद में स्टार्ट होती है जब न्यू कैम्बियम बनता है।
स्टील के बाहर। नाउ अब कैम्बियम जो होता है वो कंजॉइंट और कोलेटरल वैस्कुलर बंडल जो होते हैं आउटसाइड की तरफ वो बनाता है। नाउ सेकेंडरी बंडल्स जो होते हैं वो इसमें एम्बेडेड रहते हैं। और अब जो बहुत सारी जो रिंग्स होती हैं वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं और वो कंजक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड रहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता चल गया। अब मोनोकॉट्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है और ये एग्जाम में आ चुका है कि सेकेंडरी ग्रोथ इसमें से किस में होती है, तो आप बताएंगे कि मोनोकॉट्स में ड्राइसेनाम और यक्का, एलो, अगेव इनमें होती है। ओके, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्योंकि मोनोकॉट्स हैं तो इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है तो इनमें होती है। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास जो कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे इनका नेम आपको याद रखना है। ओके, और नेम के अलावा यहाँ पे इनके जो बंडल्स हैं वैस्कुलर बंडल्स वो आप देख सकते हैं, तो उसके मैं बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कंसेंट्रिक एम्फी वैस्कुलर बंडल होते हैं, और बल्कि जो इसके प्राइमरी बंडल्स होते हैं वो कोलेटरल होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो एक चीज़ और मुझे बतानी है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम जो कैम्बियम होता है वो आउटसाइड डेवलप होता है वैस्कुलर बंडल के इन द पेरेन्काइमेटस रीजन। तो सेकेंडरी जो आपका मेरिस्टम है उसका डेवलपमेंट भी आपको पता चल गया इसमें। तो अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे इसका ड्रेसेना का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे, ठीक है, आज ये लेक्चर जो है बस मुझे यहाँ पे इस चैप्टर में इतनी चीज़ें बतानी थी। नेक्स्ट में जो है वो न्यू चैप्टर लेकर के आऊँगी, न्यू टॉपिक लेकर के आऊँगी। तो चलिए यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ वाइंड अप हो गया। ओके, लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोग इसको प्लीज़ शेयर और लाइक भी करिए एंड सब्सक्राइब करिए।